गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम रस के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको हम रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ, रस के अंग, इनके बारे में चर्चा किया था। आज हम रस के प्रकार के बारे में जानकारी करते हैं। रस कितने होते हैं, रसों की संख्या कितनी मानी गई है। कहीं भी एग्ज़ामों में रस की संख्या पूछी जाती तो हम कितने बताएं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने 11, किसी ने 10। तो भरत मुनि ने स्थायी भाव को 8 माना है अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में, परंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है, जिसके कारण स्थायी भाव 9 माने गए हैं। तो जब कहीं भी अगर रसों की संख्या पूछते हैं तो हम 9 ही वहाँ बताते हैं, 8 नहीं बताते। 9 ही रसों की संख्या मानी गई है, क्योंकि अगर किसी के अनुसार पूछता है तब हम फिर उसको अलग बताते हैं। जैसे भरत मुनि के अनुसार अगर पूछे तो 8 हैं। वैसे हम अध्ययन पूरे 11 रसों का करेंगे। यहाँ पर 11 लिखे हुए हैं और 11 की परिभाषा और उदाहरण भी बताएंगे। और वात्सल रस, भक्ति रस को इसमें 9 रसों में क्यों नहीं रखा गया है, ये भी अभी हम बताएंगे आपको। तो स्थायी भाव हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं, लेकिन वो छिपे हुए होते हैं। जब अनुकूल वातावरण उनको मिलता है तभी वो बाहर आते हैं। स्थायी भाव अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते, हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। वो जब किसी कारणवश तीव्र होते हैं या कोई उनको उद्दीप्त करता है तभी वो बाहर निकलते हैं। और भाव हमारे अंदर कई प्रकार के होते हैं। जो भाव उत्पन्न होता है वही हमको रस दिखाई देता है। जैसे प्रेम वाला भाव, हास्य वाला, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, निर्वेद, ये सभी प्रकार के हमारे अंदर भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। इनको जागृत करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। तो हम रस के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला रस जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का मतलब होता है प्रेम। हास्य रस स्थायी भाव हास्य। करुण रस शोक। वीर रस उत्साह। रौद्र रस क्रोध। भयानक रस भय। बीभत्स रस जुगुप्सा। अद्भुत रस विस्मय। शांत रस निर्वेद। वात्सल रस इसका स्थायी भाव वत्सलता है। भक्ति रस इसका स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग है। तो ये सभी रस हैं और इनके स्थायी भाव हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको ज़रूर लिखना और याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। अब हम ये बताएं कि वात्सल रस को और भक्ति रस को हम इन रसों में क्यों नहीं गणना करते हैं। अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं, लेकिन हम अगर संख्या पूछते हैं तो 9 ही बताते हैं, 11 नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वात्सल रस इसका स्थायी भाव वत्सलता है। वात्सल रस का मतलब होता है जब माता पिता और बच्चों के प्रेम, बच्चों के बीच का प्रेम दर्शाता है तो वो वात्सल रस होता है। तो जब यहाँ पर प्रेम से संबंधित है तो प्रेम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है प्रेम, इसीलिए वात्सल रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक अनुराग। अनुराग का अर्थ मतलब ही होता है प्रेम। तो जब इसमें ईश्वर और भक्त का प्रेम दर्शाता है, इसलिए इसको भी श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम पहला नंबर श्रृंगार रस के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सभी रसों में श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसपति, सर्वश्रेष्ठ रसों में इसको जाना जाता है। इसकी परिभाषा ये है कि ना, जहाँ पर
नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। संयोग मतलब जब किसी दो वस्तुओं का मेल होता है तो इसके शब्द से ही पता चलता है। जहाँ पर नायक और नायिका का संयोग अर्थात मिलन होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे इसके उदाहरण से हमको पता चलता है। हम रस कैसे पहचानते हैं? जब हम पूरे 9 रसों का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में हम जानकारी करेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी उदाहरण जब दिए रहता है तो उस उदाहरण में हमको क्या भाव दिखाता है, किस भाव से हमको दर्शा रहा है, उस कारण से ही हम पहचान जाते हैं कि इसमें ये रस है, शोक है कि करुण है कि हास्य है। जैसा ही उस उदाहरण में हमको अंदर भाव उत्पन्न होंगे उसी वैसे ही वही रस का उदाहरण होगा। तो संयोग रस का श्रृंगार रस का जो उदाहरण है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसय दैन कहे नट जाए। ये बिहारी लाल का है। इसमें राधा भगवान कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेती हैं और वो जब भगवान कृष्ण उनसे बांसुरी लेने जाते हैं तो वो अपने छुपाए रहती हैं और भौहों से हंसती हैं, कभी देने को कहती हैं, फिर छिपा लेती हैं, फिर नहीं देती हैं। तो यहाँ पर बतरस लालच लाल की का मतलब यहाँ भगवान कृष्ण से है। तो यहाँ पर दोनों का संयोग है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। और भी उदाहरण है इसके, जैसे राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। तो यहाँ पर माँ सीता भगवान राम के परछाई को कंगन के नग में देखती हैं तो वो उनके अंदर जो है एक प्रेम जागृत होता है यहाँ जो है, इसलिए वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और भी उदाहरण जैसे मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं। तो जब हम वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नायक और नायिका का आपस में वार्तालाप हो रहा है, प्रेम संबंधी और संयोग हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार रस होगा। फिर दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बिछड़न का वर्णन होता है। वहाँ पर वियोगावस्था होता है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहति पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। ये सूरदास का दोहा है। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे जो नैन हैं, आँखें हैं, प्रतिदिन बरसते हैं। कैसे? सदा रहति पावत ऋतु हम पर, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में वर्षा होती रहती, उसी प्रकार से हमारे नैनों से, आँखों से पानी गिरता रहता है जब से भगवान कृष्ण श्याम सिधारे, भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। फिर अगला उदाहरण है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, मुझको ब्रज बिसरता नहीं है, क्योंकि जब ब्रज से वो मथुरा चले जाते हैं तब की बात है, और उनको यहाँ ब्रज के गोपियों और वहाँ के जो है कई चीज़ों का उनको जो है जब याद आती है तो ऊधो से कहते हैं। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। फिर है परसों को बिताए दिए बरसों। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, कृष्ण कल परसों कह कर के गए थे मथुरा कि हम आ जाएंगे, लेकिन अब वर्षों बीत गए नहीं आए हैं। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है।
तो इस प्रकार से संयोग और वियोग के उदाहरण और परिभाषा बता दिया गया है। फिर इसके बाद हास्य रस। हास्य रस का परिभाषा और उदाहरण अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।